तमाशे को ले चले हैं। तो दोस्तों अभी ये जो दृश्य नजर आएगा ये सूरतगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आएंगे और महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जो प्रजा के देख रेख करने वाले महामंत्री राघव सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आएंगे। कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही दोस्तों। तो यही से तमाशा शुरू होता है। झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग उर्फ डाकू चंदन सिंह। हर गाँव मुबारक बाद बेवारी महामंत्री राघव सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक उमल से लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली आज जो भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचलियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। स्थान ग्रहण कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए
रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूरजगढ़ राजपूत सभ्यता के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपनी लबूत से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। मंत्री राघव सिंह मेरे बदलावो तक मंत्री राघव सिंह मेरे बदलावो तक सब सकुशल है राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बच्चन के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समस्त भी रात दरबारी हुजूर, आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है, और वो इस वक्त सीमा तरह पर है। उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो।
तमिसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। वही पुराना नंबर है, जल्दी से डायल कर। 99 33 हगिस मूतिस 34। साले अनपढ़ जाहिल गंवार, ये कौन सी कंपनी का नंबर है? हगिस मूतिस 34 उतारू सारे बनाइया। ये पतंजलि का नंबर। साला चिरकुट कहेगा। सेनापति उत्तम सिंह 3 4 6 10 12 15 20। गाय पेलुआ घंटी। हेलो नमस्ते जीजा जी। एक नंबर गलत। अब मिल गए तो बात बदलाई। और ठीक हो? ठीक है। और का हाल चाल है? ठीक है, तुम कैसे हो? जिंदगी कट रही है। ए जीजा क्या कर रहे हो? हम नहाई था। तुम क्या करती हो? मैं भी नहाए रहे का? तो साबुन वाबुन लेके बैठो कि नहीं? साबुन है। और ठीक है? ठीक है भाई, अपने दीदी से न बताओ कि हमसे बतलात रहे। नहीं, हम घर में पे ले जाए। ए जीजा एक चीज कही, मेरे पास कब आओगे? तोहरे लागे जितनी बेर कहो उतनी बेर हम आ जाए। चले आओ। अब है नहीं, अब तो ड्यूटी पे हन। ए जीजा आवे लागे मेरे लिए क्या लाओगे? तोहरे पर जरूर कहो तो ले आए। मेरे लिए पकौड़ी लाना। तो का पकड़ लौड़ी? पकौड़ी। अच्छा पकौड़ी। ठीक ठीक लेके हो। और ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ। अरे अब ड्यूटी पे हन इस समय पर। ठीक है जीजा, ओके। हाँ, बाय बाय, सी यू, हाय। सारे बस सुना, हमने तेरे को बोला सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर लगा, और तू साला अपनी साली के पास फोन लगा के और भरे दरबार थाला ही आ रहा है। हमें सारी लात पे लगा। उतारू सारे बोलाइया। अब के डायरेक्ट ओ सेनापति उत्तम सिंह अब लगा है। हेलो 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 सूरतगढ़ सीमा से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। सर कौन? हाँ सर। कौन बोल रहे हो? सर हमको बोल रहे हैं। करे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। हम संध्या खा ली तो सुबह चले बोल दो कि शाही दरबार से हम मिस्टर राम बली बोल रहा हूँ। हेलो
हेलो हम शाही दरबार से मिस्टर रामकली बोल रहे हैं। रामकली नहीं रे, रामबली ऐसा बोल। हम शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहे हैं। सिपाही रामबली। यस सर। सूरजगढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर फोन लगाने का कारण यही है, महाराज भरे राज दरबार में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। सिपाही महाबली क्या कह रहे हो कि इसी वक्त सम्राट हमारा सूरजगढ़ भरी राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं? यस सर। सिपाही रामबली इसी वक्त हम अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को लड़कर के तत्काल सम्राट के आदेश अनुसार मैं अपने हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत सूरजगढ़ भरी राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। नमस्ते सिपाही रामबली। सूरजगढ़ सीमा सरहद से चलकर ये चला उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरी राज दरबार में पहुंचकर सम्राट सदा खुशहाल रहो। वाचते आए मेरे वाचते आए मेरे महाराज। कौन खता कौन की हो गई समझना है। कौन खता कौन की हो गई समझना है। इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार है? महाराज अगर आप इस सूरजगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन क्या आज आपका वफादार खादिम आपकी कहना क्या चाहता है? महाराज तो रहिए महाराज जी आप महाराज जी सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजूं सीधा। महाराज अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की
नजर इस सूरज का रात की तरफ उठी तो ये जरा बटुकम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे जो सूरज का रात की तरफ पर नतनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण में सबर कर देना इस वर्दी की पहचान जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा। बहादुर दुश्मन की क्या है औकात और टकीराने की देख सकता नहीं तो उठा आज तुम जैसा वीर बहादुर हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति उत्तम सिंह, हम आपकी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत बहुत हैं। अरे हम क्या, ये पूरी सूरजगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत बहुत हैं। और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़िया के समस्त बड़े दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नासिर को देना चाहते हैं। सेनापति हम आपको कल भरे दरबार पूरी सूरजगढ़ रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करेंगे। महाराज, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं, लेकिन हुजूर आज सूरजगढ़ भरी दरबार में आपका फदार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हैं हुजूर? अगर आज भरी दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ भरी दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। महाराज, बहुत अच्छा सेनापति। सिपाही महाबली, आओ इस वक्त भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरी दरबार से जाने की अनुमति। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम हमारे साथ रियासत की तरफ चलोगे।
घर मालिक की तरफ से आदेश है कि चारपाई बारातियों को दे दे और जो नाच देखने आए हैं वो जमीन में बैठ जाए, चारपाई छोड़ दे। और सब खैरियत है? वालेकुम सलाम। सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। रात दरबार में कुछ देखे हो? यार रात दरबार में तो रहे नहीं, हैं? हमका कुछ दिखाता नहीं। दिखाते नहीं? चश्मा लगाए हो तब वो? एक बात और जान ली, हैं? चश्मा हम लगावे लागे जानो तो कहे बे हमई एक आँखी में हाइड्रोसील हो गया, तबे आँखी में हाइड्रोसील हो गया है, तबे से चश्मा लगाई थी, लेकिन बराबर नहीं दिखाई पड़ती। महाबली रात दरबार लगा था। हाँ रात दरबार तो लगा था। रात दरबार लगा था। महाराज अपने यथा उचित स्थान में विराजमान थे। हाँ बैठे थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री राघव सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे थे, मंत्री राघव सिंह भी बैठे थे। आपस में बातें हुई। महाराज जी मंत्री राघव सिंह से प्रजा के विषय में पूछा, प्रजा के विषय में बताए। महाराज अचानक सेनापति जी को याद किए। हाँ याद किया महाराज ने सेनापति जी को। याद करने के बाद खून द्वारा उन्हें भरे रात दरबार में बुलाया गया। हाँ ये भी बात सही है। बुलाने के बाद उनकी बहादुरी व ईमानदारी को देखते हुए महाराज कल उन्हें 10 बजे पूरे प्रजा के सामने भरे रात दरबार में गोल्ड मेडल देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। ये बात तो हम सुने। बगल में मंत्री में रहे राघव सिंह, तो का भाव उन्होंने का देखे है, का भाव उनका यार वो बड़ा उल्लास मुंह लटकाए भाई रहे। सही कहो भाई महाराज खुशी हो गई। अरे तो भाई सेनापति जी सीमा सरहद पे रहते हैं और अपने सैनिकों को लेकर के अलर्ट रहते हैं। उसी बहादुरी देख करके महाराज ने इनाम दे रहे हैं। आओ हम तुम इंतजार किया जाए। मंत्री राघव सिंह जी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे, काहे को बड़ा उल्लास फुलाए रहे। बात सही कहो। यह बात तो वहीं से पता लगी, हमका तुमका कौन पता कि कहे बरे मुंह फुलाए भाई। आओ लग जाओ, देखो ठाकुर नमदार सिंह घोड़ा आ रहा है। लग जाओ
रंबलिया और महाबलिया कौन यहाँ हूँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? यही का भाषा। नालायकों, ये रियासत सूरत का है, सूरतगढ़। रंबलिया और महाबलिया भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और आज भरे दरबार महाराज भरत सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। रात दरबार में हम लोगों ने यही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने धान में विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ आप भी बैठे थे। महाराज अचानक सेनापति जी को खून द्वारा रात दरबार में बुलाए। बुलाने के बाद उनकी बहादुरी व ईमानदारी को देखते हुए कल भरे रात दरबार में पूरे प्रजा के सामने महाराज सेनापति जी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। रंबलिया एक सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाला साला तुच्छ सिपाही काल भरे दरबार महाराज भरत सिंह उसे गोल्ड मेडल देकर उसका सम्मान करेंगे। कल भरे दरबार हमरा अपमान होगा रे, अपमान होगा। लेकिन रामबली मैं भी कसम खा के कह रहा हूं कि कल भरे दरबार उस शर्मजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। वो कैसे? हरामजादे महाराज भरत सिंह, आज तक तुमने राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की वफादारी को देखा है, लेकिन नहीं, आज के बाद तू साला हमारी गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह, अगर तेरी रियासत सूरतगढ़ को शमशान घाट ना बना दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहेगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह, एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। साला रंबलिया इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। अच्छा, आपके खोपड़ी पेंशन दे रहे? साला चिरकुट कहीं का पेंशन नहीं, तनख्वाह नहीं, सारे पेंशन दे रहे। आपने तो कहा था टेंशन टेंशन पेंशन, हम जानी विधवा पेंशन। सालान पड़ जाए हिलगमार। रामबली और महाबली इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं। और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? 5 मिनट में एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई मान लियो सेकंड आए, मान लियो का सेकंड ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी।
कितना टाइम? 5 मिनट। और आज सारे 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा साला। कहो या बताओ। 5 मिनट। जब वो जात रहा तो मौका पीछे से धक्का दिए जात रहे और तुम साले हमें पीछे गैस एजेंसी बंद करे जात रहे। नहीं यार, समझ नहीं पाओ भाई। तुम कहो कि धीरे धीरे जात है, हम धई के मारी धक्का एक बार की घुस जाए और हम शंका में रहन की शायद ना घुसे तो हम हो धक्का मारी धई के तो एक बार गिन साले तोहरे हो काय में तो हम घुस जाए तो 9 महीना बाद नहीं करी। देखो साले चुअर का भाई महाराज की चीज आए खुश हो के उनका तय रहे हैं। हम कही दिए का साले चुअर का तकलीफ है। हम कही थी कि इनके पुरखन का बिगड़ी जात है। कुल मिलाए के या जाना तो काहे गुस्सा न कुल मिलाए के हिया के महाराज बनाता है। ओ अब समझ में बात आई है। अच्छा तो ये महाराज बने के चक्कर में सारी चुअर का भाई ये महाराज बना चाहता। कहाँ देखो महाराज का। हाँ भाई महाराज यही। अरे महाराज है भाई महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो यह सब लाइट साइट सब फेल। अगर यह साला निकल आवे अंधेरे में को यह साला चोर मंत्री अगर यह निकल आवे अंधेरे में तो अपनी जान कोनो भी सियार आयल पे चलावत। सही कहो सही कहो। अपई जान बगिया अबे तहिने जब गवा ना तो अपई जान पाए तो बगिया से लवाई निकल के आए रहा है। भाई महाराज उठाई गिर हराम खोर। एक बार जान लियो एक बार जान लियो ये जाना था ये महाराज ना बन पाई है और एक साले चुअर का डराओ तुम और डेराई का है ना सर हराम खोर कहा तो 5 मिनट के अंदर अगर न तुम लोग आए तो ऐसी मार मारूंगा। का कहा जमीन में घुसेड़ दे। जमीन में नहीं साले कहियो बोदा में चाप दे भाई। इनका सारे चुअर का तुम डेरा तो का यह के साले के 10 रुपया नहीं जरूरत कहे 10 रुपया नहीं जरूरत दिलाओ तो दाढ़ी तो बनवाए नहीं। ये बात सही कही। यह साला रोज सवेरे आवत है हर हफ्ता आई कहीं राम बली 10 रुपया दे दो हम दाढ़ी बनवाए ले। दया साला मरा जाए रहा साला राम महाराज बनेगा बने। सही बात होगा। अच्छा अगर 10 रुपया न दियो तो यह सरकारी खसी की नहीं गंधावा कर साला फिर खसी के हमका जान पर जैसे अंडू खसी गंधा है। एक बार जान लियो अब की तो महाराज की बुराई कई दिन और अगर आपकी करे बेटा यही साला चोर या तो अब की बुराई करे तो यही कुंदन आओ मेरे महारथियों आओ। अरे बसुलहा कौन है?
और खौराहा कौन है? और खौराहा सियार कौन है? और दाढ़ी बनवाने के लिए 10 रुपए किसको नहीं जुड़ता? ओ और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। करे सारे दिन रहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? और सारे टाइम कितना हो रहा है? शेर को नाराज तो और मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे चिबरा का बोला रे? साला चेर को वहां जाने के बाद ससुरे की आवाज चेंज हो गई। साले और वापस आ जा। काहे को अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? नहीं तो हरामजादे, तू साला मेरे को पिलवाएगा? वापस आ रहा है, कोड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस नहीं आएगा। हरामजादे मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। साले तुनक तुनक तुम तो नाच लो बावली, तुनक तुनक। साला चेर को इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों सारे मुखबरी कर रहे हो। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? अरे कल भरे रात दरबार में महाराज सेनापति जी को गोल्ड मेडल दिया। रामबली और महाबली हमने कसम खा लिया है, कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूरी न्याय के समक्ष उस ससुरे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। वो कैसे? रंबलिया इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं और शर्मजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढो। कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया तो कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूर्व न्याय के समक्ष उस शर्मजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रमनिया होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, यहाँ तो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया
तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब क्या है? साला ठाकुर राघव सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। साला हेलो हाँ, दूल्हे के पिताजी अगर